चलो बेटा, अध्याय 4, 5, 6, 13 नंबर का छठा अध्याय चल रहा है और इसका 28वां वीडियो, ठीक है, टोटल का मतलब फिजिक्स का, मैथ्स का। चलो अपने आपको मालूम है अपन इसमें से करवाते हैं। ये इसका लास्ट पेज है, ठीक है, छठे अध्याय का। बहुत IMP सवाल आज का, ठीक है। अभी जो शुरू का बताऊँगा 1-2 सवाल वो समझने के लिए, उसके बाद सब IMP सवाल है। चल अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है, बता दूँ आपको। जैसे आपको एक समीकरण दे रखी है, ठीक, इस प्रकार की समीकरण, या तीन मतलब 3x - y 2z बराबर 2, 2x + 3y + 5z बराबर 2, 5x - 2y + 2z बराबर 6z बराबर माइनस। ऐसी इसको बोलते हैं युगपत समीकरण, ठीक है। इन समीकरणों मतलब एक घात की समीकरण है, इन समीकरणों को हल करना है तो एक विधि वो पुरानी कि भैया इसके अंदर 2 का गुणा, इसके अंदर 1 का गुणा, बराबर करके काटापीटी करो, ठीक है। ये भी हो जाता है कि 2 समीकरण को हल करो, फिर इसको हल करो, हो जाता, ठीक है। आपको x, y, z के मान निकालना रहता है, इसमें x, y का और इसमें x, y, z का। अब वो लिख के दे देगा कि ऐसे समीकरणों को किस विधि से करो, मतलब आव्यूह विधि से करो। आव्यूह मतलब मैट्रिक्स विधि से करो। तो ऐसे समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने का एक सूत्र है, वो सूत्र ये है, x बराबर a इनवर्स b। क्या सूत्र है? इनको आव्यूह विधि से हल करने का सूत्र है x बराबर a इनवर्स b। x बराबर a इनवर्स b का मतलब क्या कि आपको a इनवर्स मतलब परिवर्त ज्ञात करना है। अरे वो विक्रम जो एक दिन, जिसको नहीं याद है सीख लेना, बाकी इसके पहले के 2 वीडियो में अपन यही करते हैं, ठीक है। ये ज्ञात करना है, फिर इसके अंदर b का गुणा करना है और x से निकले x, y, z निकलेंगे, मतलब x वाली चीज़ निकलेगी। तो ये है क्या चीज़, इनमें कहाँ दिख रही है, ठीक है। तो बता दो कैसा है। ये जो लिखा हुआ है ये इस रूप में लिखा हुआ है, ax बराबर b, ये इस रूप में लिखा हुआ है। कैसे मानते हो, कैसे मानते हैं? जहाँ पर a जो है a, ये जो 1 से x के गुणे वाली संख्या है ना, उसको यहाँ लिख दो। इसके गुणे में 1, इसके गुणे में 2, y के गुणे में 2, y के गुणे में 3, ये बन गया एक a, ठीक है। तीनों चाहिए ना, a भी चाहिए, b भी चाहिए और x भी चाहिए। तो एक इसको लिया अपन ने, जो 1 से x से गुणे में y के गुणे में वो लिख लिया। x किसको बोल देंगे, x सब बराबर किधर वाली चीज़ चल रही हो, तो x बोलेंगे x और y को। किसको? केवल x और y को। अगर z भी होता तो x, y, z 3 चीज़ और ऐसे लिखाई। फिर बोले b क्या होगा, तो b है लास्ट वाला, 2, 3, ठीक। तो अभी 2 चीज़ बताइए कि आव्यूह इस समीकरण को अपन हल करेंगे इस सूत्र से, आव्यूह विधि से, जिसमें a बनाएंगे 1, 2, 3, 4 ये संख्या लिखेंगे, और x बनाएंगे x, y मतलब जो भी निकालना है वो, और b लास्ट वाला। सेम इसको भी हल करेंगे अपन। तो इसको भी हल करने के लिए इसको वही x बराबर b के रूप में लिखना है, और x बराबर सूत्र हो जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स b मतलब ये बटे में आएगा ना, अरे यार ऊपर जाएगा तो इनवर्स, ठीक। चलो इससे मतलब नहीं, हम तो a बताते हैं। तो a क्या आएगा इसका, a जो x, y, z के गुणे में, तो पहले x वाले गुणे वाला 3, 2, 5, -1, 3, -2, -2, 5, z 6, मतलब x वाला लिख लिया, y वाला लिख लिया, z वाला लिख लिया। बोले x क्या आ जाएगा, x, y, z 3 चीज़ निकालना है ना, ऐसा। b क्या आएगा, बोले लास्ट वाला 2, 2, -1, ठीक। ये रफली समझाया मैंने, ठीक है। अपन सवाल शुरू करेंगे। इसमें आपको क्या क्या याद होना चाहिए, तो एक इन्वर्स से निकालना याद होना चाहिए। तो इन्वर्स अपन जिसको याद नहीं अब सीखना बेटा, 2-3 सवाल में लगातार बताएंगे अपन, सब एक जैसे सवाल है अभी तो इन्वर्स, ठीक है। फिर 2 का गुणा मतलब 2 आव्यूह का गुणा करना याद होना चाहिए, बस इतने में काम हो जाएगा। तो इन्वर्स कैसे निकालना है, चलो सूत्र बता दो इन्वर्स का, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के। सारणी के कैसे निकालना है, एडजॉइंट ए के निकालना, मतलब 2-3 वीडियो एक साथ सब निकालना, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ पुराने सवालों की। चलो करते बेटा, सवाल शुरू करते। छोटा सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, आव्यूह विधि से हल करो। ये आता रहता है, मैं बता दूँ इसमें क्या है, T19 एज 18 T18, ठीक है, आ जाता है बेटा। 3 सन में आया हुआ है।
अब आवी विधि से कैसे हल करेंगे, पहले पूरा समझना, पूरा सिस्टमेटिक 2 सवाल पूरे करूँगा, 2 सवाल के बाद लग जाएगा बोले हाँ आप हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो पहले छठे से शुरुआत करिए, 1 से 5 तक और सरल है, इससे भी ज़्यादा सरल है। चलो हल, इसे ठीक डायरेक्ट इसे x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। ये लिखना पड़ेगा हो बेटा, ये वर्ड सब में लिखना पड़ेगा। जहाँ लिखना पड़ेगा a जो है, समझना a क्या है, a जो x y के गुणे में ना उसको ऐसे कैसे जमाना यहाँ उठा के यूँ, 2 x के गुणे वाले मतलब x के गुणे वाले यहाँ पहले नंबर पे, x के गुणे वाला, y के गुणे वाला दूसरे नंबर पर, ठीक। x के गुणे वाला लिख दिया, y के गुणे वाला लिख दिया, ठीक है। कामा लगाओ, x मतलब जो भी निकालना है 2 चीज़, x और y निकालना है वो, ठीक है। लगाई हो तो लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। x y निकालना है, b बराबर जो बराबर के उधर है 1 और 7, ठीक है, बराबर के उधर। चलो ये सिचुएशन अगर बराबर के उधर नहीं है तो उधर ले जाना पड़ता, अगर अंदर हो तो बराबर आएगा, एक सवाल देख लेंगे। चलो अब आपके माइंड में सूत्र होना चाहिए, ये सूत्र, सॉरी आवी विधि से हल करने का सूत्र, ठीक, ये सूत्र याद है। मतलब आपके माइंड में सूत्र बिठा लो कि ये अपने को ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से, पहले देखो ये निकालने के लिए ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, पहले सारणी के निकालेंगे फिर एडजॉइंट ए। तो सारणी के कैसे निकलेगा, तो देखो इसका काम, इनका बाद में काम पड़ेगा। चलो 2 5 3 2 कैसे, 4 -15, 4 -15 घटाओगे तो -11, यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, चूँकि बराबर नहीं है 0 के। अरे बहुत बार लिखा अपन ने, बराबर नहीं है 0 के, अतः व्युत्क्रमणीय है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो ही इसका हल हो सकता है, अगर ये व्युत्क्रमणीय नहीं होता, मतलब ये 0 आ जाता तो फिर इसका हल नहीं होता है, ये अद्वितीय हल नहीं होता है, इसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। असंगत हो जाती है, असंगत, ठीक है। संगत समीकरण तब हाँ बोले बढ़िया है, अब आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। संगत नहीं तो यही खेल खत्म। चलो मतलब व्युत्क्रमणीय है ये, ठीक है। चलो ये तो सारणी के गाया, अब वही A11 A12 11 12 21 22, ठीक, यही निकालता अपन, जिन्हें नहीं याद है अब ध्यान रखो, ठीक है। 11 12 21 22 धन सम है ना, तो यहाँ धन आएगा, विषम जोड़ो विषम आएगा, जोड़ विषम है ना, 2 और 1 3 3, विषम हो तो माइनस, सम है तो प्लस, ठीक है। चलो 11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, 2 पहली रो दूसरा कॉलम, 3 दूसरी रो पहला कॉलम, 5 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2, ये सब पहले हो चुका है और आपको प्रैक्टिस करना है सब चीज़ की पहले से ही। 2 -3 -5 2, ठीक। चलो अब यहाँ निकाल लो आप सहखंडज, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन रियल मतलब जो इंग्लिश वर्ड है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट है कैसे निकालते भैया, एडजॉइंट निकालते ऐसे रखो, जमा लो इसको, 2 -3 और -5 2, ठीक, ये जमा दिया ऐसा। चलो ये सहखंडज, अब निकालना आप लोग को ए इनवर्स, मतलब प्रतिलोम बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख देता हूँ इसको भी, व्युत्क्रम ए इनवर्स या प्रतिलोम सूत्र एडजॉइंट है अपॉन सारणी के। चलो एडजॉइंट है पूरा लिख दो, 2 -5 -3 2, ठीक। एडजॉइंट है बटे में आएगा तो बटे में लिखते हैं, यहाँ पर 1/, में लिखते हैं, बटे में नहीं लिखते हैं 1/, बात एक ही, 1/, -11, ठीक। ये आ गया ए इनवर्स, गंदा लग रहा है, ये इनवर्स आ गया, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है अपन पहले भी कर चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
x बराबर a इनवर्स b। चलो इस सूत्र से ये सूत्र है अवयव विधि का, ठीक है। चलो अब देखो x क्या, x ये रहा, एक्स वाई मान रखें उठाओ बराबर a इनवर्स क्या, a इनवर्स ये रहा, तो a इनवर्स क्या लिखा, -1/11 2 -3 -5 2, ठीक। देखो ये लिखा, देखो ये 1/-11 है ना, अब इसको -1/11 लिख सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, तीनों का मतलब एक ही होता हो, -20 नीचे हो ऊपर हो या बीच में, तो इतना वो मत टेंशन पालना है। चल एक्स लिख दिया, ए इनवर्स लिख दिया, बी 17, ठीक, B17। चलो अब देखो इधर एक्स वाई, ये तो अपनी जगह चलने दो, -1/11 इसको ऐसे ही रहने दिया, आपको इनका आपस में गुणा करना है, तो इनका आपस में गुणा देखो कैसे होगा, ठीक है। इन आदमियों का आपस में गुणा इस पूरे का इस पूरे में होगा, पहले अलग के साथ, दूसरा अलग के साथ, 2 एकम 2 माइनस का 35, ठीक, और ये मिलके एक ही अवयव बनेगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में करा एक ही अवयव, नीचे उतरे तो यहाँ नीचे उतरना पड़ेगा, हो -3 + 14, ठीक। ध्यान रखो ये M7 वीडियो में पूरा मतलब गुणा कैसे होता है, पूरा पहला वाला साथ पहला वाला, दूसरा वाला साथ दूसरा वाला, नीचे पहला वाला साथ पहला वाला, दूसरा वाला साथ दूसरा वाला, प्रैक्टिस करना है इसकी, जिसको पहले नहीं याद है तो। एक्स वाई -1/11 माइनस का 33 घटेगा तो, और ये 11 प्लस का 11, ठीक। चल अब गुणा करो, अंदर क्या आएगा, अंदर गुणा करने पे, गुणा मतलब 1/-11 का अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, कैसे, अरे रुको ना, देखो इधर स्टेप बढ़ा रहा हूँ। चलो -33 ऊपर 1 का, तो माइनस प्लस भी कर सकते हो और माइनस को भी दे सकते हो, चलेगा बेटा, ठीक है। और 11/-11, 11 33 -1, चाहो तो ये स्टेप हटा सकते हो बीच वाली। आंसर तुलना करने पर हो, तुलना करने पर देना, x बराबर 3 आमने सामने होते ना, 2 अवयव बराबर सामने दिख रहे हो तो आप तुलना कर सकते हो, x बराबर 3 y बराबर -1, ठीक। चलो मैं इसको पूरा एक सवाल और करवा के पूरा समझा रहा हूँ ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पूरा एक सवाल नया देख लो, मैं बजाय इसको वापस समझो, इससे अच्छा नया एक सवाल सेम टू सेम तो है। तो देखो कैसे लिखना, वही है, इसे 2 बार इसे हो गया, इसे x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। चलो कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर एक ए क्या है देखना हो, ए क्या लिखोगे, ये 4 चीज़, x वाला पहले, x का गुणांक पहले हो बेटा, 5 7, 1 से गुणे में 5 है, 1 से गुणे में 7 है, y के गुणे में 2 है, y के गुणे में 3 है, कामा लगाओ, फिर x वाला, ठीक है। x वाला कौन सा जो निकालना है वो x y, फिर b वाला जो बराबर के उधर है, दोनों बराबर उधर वही 4 5, ठीक। चलो अब आपका माइंड में सूत्र याद होना चाहिए वाला, x बराबर a इनवर्स b, तो आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट अपान सारणी के, ठीक है, ये अपने माइंड में होना चाहिए। तो भाई पहले सारणी के, चलो सारणी के निकाल लो पहले, सारणी के लिए इसको सारणी में लिखना जरूरी है, सारणी में लिखना जरूरी है, उठाओ सारणी में इस प्रकार, चलो 5 3 15 -7 दूनी 14, 5 3 15 -14 बराबर 1, चलो लिखना पड़ेगा, चूँकि बराबर नहीं है 0 के, नहीं है बेटा 1, ठीक है, तो ये व्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है तो ही हल करेंगे, व्युत्क्रमणी है तो ये जो है ना, ये अपनी जो समीकरण है संगत है मतलब इसको ऊपर हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब निकालना है 11 12 21 22, मतलब आपको सखंड निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक ट्रिक बता दूं मैं कि अगर आपको सखंड निकालना है, सखंड नहीं हो सखंडज, एडजॉइंट ए निकालना है, तो एक ट्रिक है, हालांकि करना है आपको पूरा इससे ही पड़ेगा। ट्रिक ये है
कि ये ना ए, इसका निकालना है, तो 5 को 3 की जगह और 3 को 5 की जगह, ठीक। ये दोनों अपनी जगह पर ही 7 2, लेकिन इन दोनों का चिन्ह बदलता है। फिर से बताओ, ठीक, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये दो जो अपनी जगह पर, बस चिन्ह बदल दो, धन है तो ऋण और ऋण है तो धन, ठीक है, ठीक। अब देखते ही आता है कि नहीं। चलो 11 प्लस का 11 है ना, इसलिए प्लस, मतलब 12 है, मतलब विषम जोड़ने पर, तो माइनस विषम है ना, प्लस। चलो 11 मतलब 1 1, पहली रो पहला कॉलम, 1 2 7 2 1 2 2 1 2 2 5 3 -7 -2 5, यूँ जमाते, ठीक। ये पहले से ही, ठीक, लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलो प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है सूत्र, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। चलो एडजॉइंट ए 3 -7 -2 5, सारणिक ए मतलब 1 अपान, यहाँ लिखेंगे बेटा, अपान में तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान 1, 1 अपान 1 मतलब वही होगा, इसलिए दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सूत्र x बराबर ए इनवर्स बी, सूत्र लिख दिया। चलो मान रखो एक्स वाई, एक्स की जगह कहाँ से आया, ये रहा एक्स वाई, ठीक है, बराबर ए इनवर्स पूरा ही है, तो 1 अपान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख दिया मैंने इस बार, और 3 -7 -2 5, बी 4 5, ठीक। चलो ये 1 अपान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। चलो गुणा, समझो बेटा, गुणा एक्स वाई, करते गुणा पूरी रो का पूरे कॉलम में, कैसे, पहला वाला एक साथ, 4 3 12 -10, पूरा एक साथ आएगा बेटा, ये दूर दूर ही पारना है बेटा, तो 4 3 12 -5 दूनी 10, नीचे उतरेंगे, इस पूरे का इसमें पहला वाला 7 -28 7 चौक 28 प्लस 25। चलो एक्स वाई, ये एक भूल जाओ बेटा, एक बेटा एक मतलब एक। चलो 12 में से 10 गए तो 2, 28 में से 25 गए तो माइनस का 3, तुलना x बराबर 2, y बराबर -3, ठीक। चलो अब जितने भी सवाल सब ऐसे ही है, 2/2 का भी, 3/3 का भी करेंगे अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो 8वां 9वां 10वां सब में आव्यूह विधि से ही करना है, मैट्रिक्स विधि से ही करना है हल, और 5 नंबर में आएगा आगे, तो ये आपको करना है, ये आपको करना है, मैं ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने उत्तर नीचे दे रखे, उत्तर चेक करना है इसमें, ठीक है। चलो इसको अगर आपको लगता है कि अपन कर सकते हो तो स्किप करके आगे बढ़ा देना। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आया हुआ है प्री बोर्ड में, ठीक, सेकंड प्री बोर्ड में। चलो करते इसको हल। इसे एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे, जहाँ ए एक से गुणे वाला 4 3 -3 -5, -3 -5 कहाँ से आया, y के गुणे वाला, y के जो गुणे में है वो लेना है, ठीक है। अगर चिन्ह है तो भी लेना है, ध्यान रखना, y के गुणे में अगर -3 है तो -3, ठीक है, इसका ध्यान रखना, गलती मत करना, -3 -5, ठीक। तो y के गुणे में -3 है, y के गुणे में -5, इसका ध्यान रखना, यहाँ गलत मत कर लेना। चलो x बराबर, x और y निकालना है, x और y, ठीक, लिखते हैं इसे बेटा, b बराबर के उधर वाला 3 7, ठीक। चलो आपको ए इनवर्स से एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपके माइंड में एडजॉइंट ए अपन सारणिक के होना चाहिए, तो सारणिक के निकालते हैं अपन, सारणिक ए, सारणिक ए, इसको सारणिक में लिखना है, 4 3 -3 -5,
हल करते हैं। -20 -1 से माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 बराबर माइनस का 11, चूँकि बराबर नहीं है 0 के तो व्युत्क्रमणी है। व्युत्क्रमणी मतलब इसका अस्तित्व है, ये अपन इसको हल कर सकते हैं। ये अगर 0 है, 0 नहीं है मतलब इसका अस्तित्व है, ठीक है। 0 होता तो खेल ख़त्म। चलो आप निकालते हैं सारणिक सखंड 11 सखंड बेटा सॉरी 21 22 11 12 21 22, ठीक है। पहले ट्रिक से बता दूँ क्या? चलो एडजॉइंट ए, चलो चेंज करो, -5 4, इसको यहाँ ठीक है। ये ऐसे ही लिखो -3 3, लेकिन इससे चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलना मतलब ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। करके देख। चलो 11 प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, करके देखते आता है कि नहीं बेटा। चलो 11 पहली रो पहला कलम -5, पहली रो दूसरा कलम 3, दूसरी रो पहला कलम -3, दूसरी रो दूसरा कलम 4, -5 -3 +3 4, न्यू लिखते। बढ़िया है, ठीक है। व्युत्क्रम ए इनवर्स सूत्र एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के मान रखते हैं। एडजॉइंट ए ये रहा -5 3 -3 4, ठीक। सारणी के ढूंढो, ये बढ़ाओ 1/-11, ठीक है। बटे में तो 1/-11, बटे में आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चल सूत्र क्या है? सूत्र x बराबर a इनवर्स b XY। चलो a इनवर्स लिखना, x का तो मान लिख दिया बेटा, a इनवर्स ये है -1/11 -5 -3 3 4, b की जगह 3 7। देख रहा हूँ केवल मान रखा है, इसका मान रखा है, ए इनवर्स का मान रखा है और बी का मान रखा वहाँ से XY। ये भैया अपनी जगह पर गुणा, थोड़ा सा गुणा का देख लेना यार बेटा। पहले वाले साथ -15, बाद वाला बात के साथ +21 7 या 21, फिर नीचे आ जाओ -9 + 7 चौक 28, -9 + 28 XY -1/11। चलो 21 में से 15 गए तो 6 प्लस का बेटा, 28 में से 9 गए तो 17 के 19, 17 9 19, 9 जाएंगे ना, प्लस के माइनस के, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। XY गुणा अंदर 6/-11 19/11, ठीक। कट रहा नहीं, चलेगा बेटा, यही उत्तर है। तुलना ठीक, इसके साथ ले लो फटाफट। अब 3/3 के बताते हैं। चलो 3/3 निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। 3/3 का बेटा करना वही है, बस थोड़ा सा बड़ा सवाल है। देखो हल, इसे x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ समझना बेटा a बराबर a, x के गुणे वाला यहाँ लिखना है 3 2 4, y के गुणे वाला यहाँ लिखना है -2 गुणे में 1 y हो, y मत लिख देना, 1 -3, z के गुणे वाला यहाँ लिखना है 3 -1 2। चलो x बराबर इस बार आएगा 3, x y z 3 चीज़ आएगी बेटा, ठीक है। 3 निकालना x y z। चलो b क्या आएगा? b जो आएगा वो बराबर के इधर वाला 8 1
4। ठीक, चलो इसके लिए भी आपको ये सूत्र याद रखना है, x बराबर a इनवर्स b। उसके लिए a इनवर्स निकालना है। इनवर्स का सूत्र एट जॉइंट a अपॉन सारणिक है। तो बोले सारणिक a निकालना है, चलो सारणिक a निकाल लेते हैं। सारणिक a, सारणिक में लिखो इसको 3 2 4, बड़ा लिख देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। 3 2 4 -2 1 -3, 3 - 1 2। चलो यहाँ निकाल लेते नीचे। 3 याद है बेटा, पुराना है ये, इसके हिसाब से निकाल बेटा हो। 3 चिन्ह बदल के 2 3। ठीक है, चलो पूरी रो का पूरे कॉलम में, सॉरी पूरी रो का पूरा कॉलम नहीं किया। 3 देखो कैसे करते, इसका इधर इसका इधर, 2 माइनस लगाना जरूरी है, -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो बेटा, तो ये आएगा -3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। चलो इसके लिए देखो 2 दूनी 4, माइनस लगाना जरूरी है, 4 एकम 4 माइनस का, वो माइनस हो रही है माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस का 4, 3 -6, 3 दूनी 6 -4, 3 घटाओगे तो -1, 8 3 -10, -3 प्लस 8 दूनी 16 -30। चलो धन वाले जोड़ लो, ऋण वाले जोड़ लो, -33 प्लस 16, बताओ कितने। चलो 33 में 16 गए तो जोड़ लेते हैं बेटा, 6, 13 में 6 गए तो 7, 17, वो भी प्लस नहीं माइनस के, गलत लिखा गया मैंने, 7 16 32 33। ठीक है, चलो अब ये सारणी का है, ये चूँकि बराबर नहीं है 0 के, तो अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय है। ये जो व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय मतलब इस समीकरण के निकाय का हल है, मतलब अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अपन आगे हल करेंगे। चलो अब आगे हल कैसे करेंगे यार, आपको एडजॉइंट निकालना, अगली चीज़ एडजॉइंट निकालने के लिए वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सब पहले हो चुका है बेटा, बस गलती मत करना, एक ही बार में सही करना है। 11 12 21 22 23 31 32 33। चलो जोड़ सम आ रहा है, इसलिए प्लस, विषम आ रहा है इसलिए माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही आएगा बेटा। इसमें एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, जोड़ विषम जोड़ सम प्लस। ठीक, चलो ग्यारह, पहली रो पहला कलम, पहली रो पहला कलम, 2 -3 2 -3, पहली दूसरा कलम 4 + 4 4 + 4, पहली रो तीसरा कलम -6 -4, ये सब पहले हो चुका बेटा हो। 2 1, दूसरी रो पहला कलम, दूसरी रो पहला कलम -4 प्लस का 9 -4 + 9। ठीक है, 2 2, दूसरी रो दूसरा कलम 6 -12 6 -12। ठीक है, 2 3 -9 + 8। ठीक, 3 1 मतलब 3 1, 2 -3 2 -3, 3 2 -3 -6, माइनस मन से लगाते एक बेटा हो। तीसरी रो तीसरा कलम 3 + 7 3 + 7 3 + 4। ठीक है, 3 + 4 सॉरी 3 + 4। चलो -1 -8 -10, 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 6, -1 आएगा लेकिन +1, -1 माइनस का 9 माइनस प्लस और 7।
चल एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट है, चलो एडजॉइंट है क्या आएगा, मैं लिखते हैं 3 में -1 -8 -5 -6 और 1 -1 9 7, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का सूत्र एडजॉइंट ए अपॉन साइन डी के, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। ए इनवर्स एडजॉइंट ए इतना सारा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, चलो ए इनवर्स एडजॉइंट बचा है ना, एडजॉइंट कितना निकला 1/-17, ठीक है। सूत्र है x बराबर ए इनवर्स बी, x का मान ढूंढो x y z, ए इनवर्स ये वाला 1/-17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ठीक। बी ढूंढो 8 1 4, चलो गुणा ऊपर नीचे कर सकते हो, उठाओ, चलो गुणा -8 -5 -4, क्या करा, पहले वाला पहले साथ, बीच वाला बीच वाले साथ, लास्ट वाला लास्ट के साथ, ओ 4 नीचे उतर जाओ यहाँ पर इसका पूरे के साथ, तो -64 8 64 -6 प्लस 9 चौक 36, चलो -80 प्लस 1 7 चौक 28, चलो -9 -8 -17 -70 36 34 प्लस माइनस का -80 1 3 5 -51, थोड़ा सा देर लगा लेकिन सही घटाना बेटा, नहीं तो मालूम पड़ रहा पूरा, और इसका तो उत्तर जब तक नहीं आया तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। -17/-17, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं यार बेटा, कैसे, माइनस सबको प्लस कर देगा, 1/17 का भाग दिया मतलब 17 का भाग दिया मतलब 1/17, 17 एकम 17 17 दूना 34 17 3, ठीक। चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ाना, आंसर x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ठीक। चलो बेटा ये जरा सी कहीं पर भी गलती हुई कि, ठीक, जब उत्तर एक बार मिला ना ऐसे बेटा स्क्रीनशॉट लो, छोटा 12 13 14 15 एक जैसे भी, ठीक है। जो अपन ने इसके पहले 11वां करा सेम ऐसे ही, मैं इसमें से 15वां करूँगा, थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। 15वां मैं सब करूँगा, वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, प्रोसेस एक जैसी होगी, आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि खुद करोगे तो ही प्रैक्टिस होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपको ही करना है, तो आप इसको खुद करोगे, बस मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ कि आप करना पूरा बिना टिपे ही। लेकिन 12वें की एक बीच में जो स्टेप आती है मैंने वो लिख दी है, ठीक। थोड़ा सा मैंने रफ में कर करके अभी ये लिख दी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बाय चांस उत्तर सही नहीं आए, पूरा उत्तर कर लेना है, अगर बाय चांस सही नहीं आए तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा ये सारणी के का मान है, गलत तो नहीं आया, ये ए इनवर्स निकला हुआ है पूरा, यहाँ कहीं ना कहीं एक स्टेप गलत हो तो देखना पकड़ करना कि कहाँ गलती है, ठीक है। तो इसलिए हेल्प के लिए मतलब भगवान करे आपको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इसकी डायरेक्ट उत्तर ला दो और करना वही है कि डायरेक्ट उत्तर आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और नहीं आए तो कर रखा है, 12वें के लिए कर दिया मैंने, 13वें के लिए कर दिया मैंने, उत्तर नीचे लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको अगर गलती होगी तो कम से कम देख लो कहाँ पर एक गलती हुई, कोई गलती ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगी। और 14 के लिए कर दिया, ठीक है। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको मालूम है, क्यों नहीं कर रहा हूँ मतलब क्या बेटा, एक सरिया का सवाल है और आप खुद नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं, आपको ही तो प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। मैं 15वां करवाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप 15वां पूरा करूँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला बहुत काम करेगा बेटा ये। चलो 15वां सवाल,
देखो ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। 3 समीकरण दे रखी, वही आवी विधि से हल करना है। ये समीकरण बिल्कुल सिंपल दे रखी है, ये समीकरण देखो बटे में बराबर। आपके आगे जाके आपको तकलीफ आएगी, जब गुणा करोगे ना तो तकलीफ आएगी बेटा, इसको यहीं हल करना पड़ेगा। और देखो इसमें x ही आई पेगा, ठीक। तो चलो इसको कैसे हल करेंगे समझ लो। अब इसको समीकरण 1 और 2 और 3 नाम दो सुविधा के लिए, इसको वापस से कर रहे हैं। देखो कैसे, पहली समीकरण तो बहुत अच्छी है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको गड़बड़ है। तो इसको गड़बड़ है इसलिए अपन इसमें 2 का गुणा कर लो, बटे में 2 है ना, इसमें 2 का गुणा कर लो ताकि सरल हो जाए, सही हो जाए, बिना बटे में आ जाए। तो देखो यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं बेटा, कैसे 2x माइनस 4y माइनस 2z, ठीक, बराबर 3। क्यों 3? अरे 2 का गुणा कर तो कट जाएगा ना, और यहाँ तो कट जाएगा ना, ठीक। ये कि तो इस 2 को सबको दे दिया। चलो ये 3y 5z बराबर 9, y के नीचे y लिखना हो, z के नीचे z लिखना। चलो फिर वही इसे x बराबर ab और x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। कैसे? जहाँ पर a क्या होगा, देखो a क्या, x के गुणांक यहाँ लिखते हैं, y के यहाँ, z के यहाँ, समझना हो बेटा। 2 यहाँ x नहीं है तो x का गुणांक 0 लिखाएगा, ऐसा मानते हैं, ऐसा कि जब x के गुणे में 0 होगा तभी तो नहीं है वो। तो ध्यान हो, जो है ही नहीं वो क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर x ऐसा होता तो गुणे में 1 मानते, लेकिन जब x है ही नहीं, जो नहीं है उसका गुणांक क्या मानते हैं, 0। ध्यान रखो ये गलती हो जाती है, ठीक है। 1 नहीं लिखना, 0 लिखना है ही नहीं। चलो फिर तो वही 1 इसके गुणे में 1, इसके गुणे में -4, 3 y के गुणे वाला हो, 1 -2 -5, एक नई चीज़ हो गई बेटा। फिर से सुन लो क्या बताया मैंने, x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x है ही नहीं इसलिए 0, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक -4 है, y का, ठीक है। जो नहीं होता बीच में कहीं पर तो उसकी जगह 0, ठीक। चल a हो गया, x y z कहीं तो है, x y z, ठीक है। b 1 3 9। चलो इसका वही x बराबर a इनवर्स b निकालने के लिए a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो सारणी के, तो बोले सारणी के निकालो सारणी के, 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5। चलो निकालते, इधर ही निकालते, 2 -1 + 1 2 -1 + 1, ठीक है। पहली रो पहला कलम, इसके लिए ये वाला है ना, 20 प्लस का 20 प्लस का 6, बीच वाला -10 + 0 6 + 0 2 26 -10 6 26 दूना 52 माइनस प्लस 10 + 6। चलो 52 62 और 68 बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, ठीक है। चूँकि बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणी है। अब तो लिख लेना बड़ा, याद हो गया तो। चलो अब वही सखंड निकालने के लिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33। चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक माइनस प्लस, चलो बराबर। चलो पहली रो पहला कॉलम, -20 + 6 सॉरी +20 + 6 +20 + 6 -10 + 0
ठीक, -10 + 0, ठीक। तीसरा 6 + 0, चलो 2 1 -5 -3 -5 तो ये तो अब निकालना याद है बेटा आपको। -10 -0 -10 -0 ठीक है। 2 3 6 -0, अब 3 1 -2 + 6 + 4 -2 + 4 ठीक है। 3 2 -4 -2 -4 -2 ठीक है। 3 3 -8 -2, बहुत सावधानी से करना पड़ता है, जरा सा गलत मतलब खेल खत्म। 26 + 10 6 -8 + 8 होगा, -10 -6 प्लस का 2 माइनस नहीं ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 10। एडजॉइंट ए नू 26 10 6 8 -10 -6 नू 2 6 -10 ठीक। चलो ए इनवर्स निकाल लो। एडजॉइंट ए अपॉन साइन के ए इनवर्स। चलो एडजॉइंट ए पूरा लिख दो। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। चल ए इनवर्स मतलब सारणी के वो है 68, नीचे 1/, में आएगा बेटा, 1/, का ध्यान रखना। चलो सूत्र x बराबर ए इनवर्स बी, x y z ए इनवर्स इतना सारा 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 बी लिखो। ये तो इनवर्स आया बेटा हो बी 1 3 9 गुणा, थोड़ा सा गुणा भी टफ पड़ता है बेटा इसका। चलो 1/68 तो अपनी जगह पर, गुणा 26 8 3 24 26 24 प्लस 9 दूनी 18 ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या है। 10 -30 प्लस 9 छक्की 54 ठीक है। इसका 6 -18 क्षेत्र 18 -90 ठीक। x y z 1/68 जोड़ो इसको। 26 और 24 होता है 50 68 बहुत बढ़िया। इसको देखो पहले जोड़ लो। 64 में से 30 गए 34, इसको जोड़ो 6 और ये जोड़ लो तो ये 108 160 में 2 गए तो 102। खतरनाक संख्या आ रही है। x y z गुणा 68/68 34/68 माइनस 102/68। चल पहला वाला तो सरल पड़ गया। x y z 1 34/68 कट रहा है बेटा, 34 दूना 68 तो 1/2 लिख सकते हो बेटा। अरे कट रहा है ये 1/2 ठीक। अब इसका क्या करें 102/68 तो पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 3 6 2 4 8 बहुत बढ़िया। 2 5 10 2 1 2 2 से कट नहीं रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। 17
34, 17 एकम 17 नहीं 17 दूनी 34, 17 3 51। ठीक, चलो बेटा इसको देख लेना एक बार यार बेटा, 3/2 प्रैक्टिस कर लेना। आंसर x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। अभी स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, थोड़ा सा रुक जाना, मैं एक बार चेक कर। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता दूँ ये प्रैक्टिस मांगेंगे सवाल, और अभी जब रिवीजन का बोलूँगा तब मैं बताऊँ सिलेक्टेड ही सवाल करना है, लेकिन अभी तो सब कर लो यार, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। चलो 16वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ए एक अवयवी दे रखा है तो ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स ज्ञात करना है आपको, तो ए इन्वर्स तो ज्ञात करने अपन बहुत सारा सवाल में कर लिया है। ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण को ज्ञात करना है। तो ये जो समीकरण है इसका ये ए है, देखो 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। ठीक, मतलब करना वही है, आप तो कुछ भी नहीं, इसको भूल जाओ, पूरा सवाल वैसा वैसे ही करना है, पूरा सवाल। तो उसमें ए भी आ जाएगा, उसका इन्वर्स भी आ जाएगा, तो इतनी टेंशन नहीं, डायरेक्ट पूरा करना। ठीक है, चलो ये आपको ही करना, मतलब ये मान के चलो ये भूल के यही करना है शुरू से लास्ट तक। तो इसका भी मैंने वही लिख दिया जो आपको तकलीफ देगा, आपको घर पे करना है हो और भी देखना हो, याद करो ये सारणी के आ जाएगा, ये पूरा मिलके इन्वर्स आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट आ जाएगा ये वाला। ठीक, और ये सवाल एक एक बार तो करके रखना ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, और उत्तर तक पहुंचना है, और तकलीफ आती है तो ये मैंने हेल्प करा, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये तकलीफ आए नहीं, फिर भी इसके साथ लेके रख लेना। ठीक है, खुश हो जाना अगर बिल्कुल तकलीफ नहीं आए तो। ठीक है, चलो, और फेयर कॉपी में होमवर्क करके ने ग्रुप पे ज़रूर डालना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी लेकिन अभी। छोटा टर्मिनल में आया 2018 में ये सवाल है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बटे में XYZ बटे में, देखो तो बटे को बहुत सिंपल, पहले इसको मैं सरल कर देता हूँ। कैसे हल, आप हल यहीं से मानना। ठीक है, समीकरण उत्तरी है, अपन ने मान लिया, माना, समझो, माना 1/x बराबर आप कैपिटल X मान लो। बोले कहीं पर भी 1/x लिखा हो तो वहाँ पर कैपिटल X लिखूँगा। 1/y बराबर अपन लिख देंगे y, और 1/z, छोटा z है बेटा, छोटा z मान लो, तो लिख देंगे z। ठीक, कैपिटल ले लिए। 1/x छोटे वाले को कैपिटल, इसको भी कैपिटल, सबको कैपिटल ले ली। अब दूसरी चीज़ भी मान सकते हो। ठीक है, UVW XYZ अपने मान लिया। ठीक है, कैपिटल वाला हो, कैपिटल वाले। अब देखो ये 2/x + 3/y + 10/z है ना, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, अरे गुणा करो तो यही, ये लिखा है 3, 1/y लिखा है, ये 1/z लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको अतः 2, ये 2 1/x इसकी जगह क्या लिख दो x, और यहाँ देख लो ना 2 1/x को x, 1/y को y, 1/z को z बराबर 4। तो इसको लिख सकते हो 2x + 3 कैपिटल लेना इस बार हो, z बराबर 4। समीकरण 1, मतलब मेन समीकरण। फिर से देख लो क्या करा, 1/x 1/y 1/z को अपन ने सरल करने के लिए बटे में था दिक्कत दे रहे थे, तो अपन ने 1/x 1/y 1/z को क्रमशः x y z मान लिया कैपिटल वाले। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 1/x की जगह 3y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेम सब जगह ऐसे करना है, 4x - 6y + 5z बराबर 1। ये तो अपनी जगह पर 6x + 9y - 20z बराबर 2। ठीक, चलो ये अपन ने मान लिए। अब इनका अपन यूज़ समीकरण 1 देके इसको मत दो, फिर सभी इनका लास्ट में करेंगे, लास्ट में जो उत्तर आएगा तब करेंगे। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको करूँगा वही, सब कुछ वही, तो मैं पूरा सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी वीडियो रखें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, तो इसको रोक के पूरा सवाल मैं कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेना आप। ठीक है, छोटा ये सवाल एक ही बार करके रखना, बस एक बार जरूर कर लेना कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही। ठीक है, चलो अपन ने क्या करा था, 1/x को x, 1/y को y और 1/z को z रख के
समीकरण बना ली और उसके बाद वही करा है, ए इनवर्स निकाला है। ये पूरा सिस्टम देता है कि तुमको गलती हो एक बार तो करना ही सही बेटा, ठीक है, एक बार जरूर कर लेना। दे दिया उन्होंने, नहीं तो मैं खुद बोल देता। चलो यहाँ तक पहुँच गए थे कि इसका ये आया था 1200 और फिर वही ये निकालने के बाद पूरा हल जो करा है वो यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक अपने को याद था, इसको आगे देख लो। चलो 6 दूनी 12, 1/2 आ रहा है, 1 0 बेटा, 400, ये 1200 बेटा, 2 0, ठीक है। 4 3 12, 1/3 ख़त्म। तो 2 0 लगाना भूल गया ना, 0, 24 पंजे आएगा बेटा, ये मुझे आइडिया है, ठीक। चलो तो तुलना करने पर आया है, समझो, x बराबर आया, कैपिटल X बराबर 1/2, कैपिटल Y बराबर 1/3 और कैपिटल Z बराबर 1/5, ठीक। ये कैपिटल वाला आया समीकरण। देखो यहाँ तक तो अपन सब सेम कर रहे हैं, इतना सा अलग था और अब जो है वो अलग है। समीकरण x है, समीकरण x क्या बोलता है, 1/x बराबर x, 1/y बराबर y, 1/z बराबर z, ठीक है। तो 1/x, कैपिटल X की जगह आया 1/2। तो अगर तुलना करो, तिर्यक गुणा करो तो भी और तुलना करो तो भी x बराबर 2, ठीक है। चलो 1/y, इस y की जगह अरे निकाला आपने 1/3, तो y बराबर 3, 1/z, ठीक। z की जगह 1/5, तो z बराबर आया छोटा z, ठीक। ये एक नई चीज़ हो गई, ठीक है। देखो ये तो x y z का माना गया, कैपिटल X की जगह 1/x रखा, अरे वो ऊपर ने माना था नहीं, तो 1/x बराबर x, ये तो लिख दी समीकरण एक पूरी ऐसी, ठीक है। 1/x अपनी जगह पर, x की जगह 1/2 है बेटा, 2। फिर y की जगह 1/3, z की जगह 1/5। तिर्यक गुणा करोगे तो भी x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, ठीक है। ये चीज़ अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। देखो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है कि ये कैपिटल X बराबर भी x है, x y z। तो जब पूरे में से पूरा किसी को नंबर आते हैं 100 में 100, तो वो ऐसी गलतियाँ काट लेते हैं। बोले यार ये कैपिटल X बराबर, जब उनके पास कुछ भी गलती नहीं काटने को, तो बोले ये भी x है और इसके बराबर भी x है। तो अब थोड़ा सा या तो इसको PQR मान लेना, या फिर अच्छा है कि इतनी मगजमारी मत करना, इसको P मान लेना केवल एक ही सवाल के लिए, इसको P, ठीक है। AP के रूप में लिखने पर P, या U लिख लेना कि U के रूप में लिखने पर ये U लिख लिया, ठीक है। केवल यहाँ पर हो, केवल इस सवाल के लिए चल जाएगा बेटा, बस एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, बाकी U का मान है ही सही। ये केवल उन बाई चांस, ठीक है, या तो इसको PQR मान लेना, ठीक है, तो भी चल जाएगा। बस जरा से एक्सचेंज करना, बाई चांस अगर हो तो काट सकते हैं नंबर, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। चलो नहीं आए तो अच्छा है, सवाल कैलकुलेशन बहुत टफ है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। छोटा मेरे निगाह में बहुत IMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्या है IMP क्वेश्चन, उठाओ। 3 संख्याओं का योग 6 है, इतनी लाइन पे 3 संख्याओं का योग 6, ठीक है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। ये दूसरा है, यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ठीक है। ठीक, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। तीसरा हा यहाँ है, ठीक है। इसका बीजगणितीय निरूपण मतलब समीकरण बनाना है और आव्यूह विधि से संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलो मैंने तो पहले क्वेश्चन सब पढ़ा है, ठीक है। आपको संख्या ज्ञात करना है, 3 संख्या का जिक्र है, पहले मैं संख्या मान लेता हूँ, फिर से पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। माना संख्याएं x y z है, ठीक है। ये अपन ने मान ली, ठीक है। 3 संख्या है बेटा इसमें। पहली शर्त, प्रथम शर्त, ठीक है। शर्त, पहली शर्त से एक समीकरण बनेगी, है तक जाओ। 3 संख्याओं का योग 6 है, पहली बन गई, x + y + z = 6। कंप्लीट हो गई है, ठीक, कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ो, एक है हो गई, ठीक है। अब दूसरी, यदि हम तीसरी संख्या को, तीसरी संख्या पहली दूसरी तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दे, तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दे, से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे। जोड़ना है दूसरी संख्या, दूसरी कौन सी है, y, जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। 11 मतलब जोड़ मिलके क्या बन जाता है, 11, ठीक।
फिर से सुन लो, यहाँ से यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करना है, तीसरी संख्या ये 3 से गुणा कर दिया, गुणा करके उसे दूसरी संख्या में जोड़ दे, दूसरी संख्या में जोड़ दे, धन जोड़ना और धन, तो हमें इसका योग मतलब तो प्राप्त होता है, प्राप्त मतलब योग ये बढ़ाओ 11 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको सही जमा लो, पहले y वाला फिर z वाला फिर वो, तो y वाला आगे पीछे चल सकता है बढ़ाओ क्योंकि धन का है ना, 3z बराबर 11, समीकरण 2 प्राप्त हो गई, बधाई हो। ठीक, तीसरी समीकरण के लिए अगला है के बाद मतलब अगली चीज़, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, अरे तीसरी, ठीक है, पहली और तीसरी क्या बोलता है वो, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। जोड़ोगे तो जो दूसरी संख्या है वो दुगुना प्राप्त होगी, और यही बोला है, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। ये जो आएगा वो दूसरी संख्या का दुगुना होगा। ठीक है, ये पूरा दुगुना होगा तो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसका योग इसका दुगुना होगा। ठीक है, यही लिखते हो ना, फिर से सुन लो, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर ठीक है हमको प्राप्त होता है दूसरी संख्या का दुगुना, जो आएगा दूसरी संख्या का दुगुना आएगा, मतलब 2 गुना है इसकी ये। ठीक है, चलो हो गई ये चीज़, इसको सही करो, सही मतलब पहले x वाला फिर y वाला z वाला, x y वाला इधर लाओ -2y प्लस z बराबर कुछ भी नहीं बचेगा, अरे सब ले आए ना, तो ये तीसरी समीकरण हो गई। अब 3 समीकरण को अपन हल कर सकते हैं, तो पहले जमा लो तीनों समीकरण को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, जमाना जरूरी हो ना, y के नीचे y वाला प्लस 3z बराबर 11, x -2y प्लस z बराबर 0। ठीक, फिर वही इससे x बराबर b के रूप में लिखते हैं। ठीक, a बराबर देख लो, a बराबर 1, बीच वाली में नहीं है तो 0, ध्यान रखो बीच वाली में 1 से नहीं है तो 0 और 1। ठीक है, ध्यान रखो 1 1 -2, y का गुणा हो, y का गुणा, z का गुणा 1 3 1। चलो ये a आया है, x तीनों चीज़ x y z और b क्या हो जाएगा 6 11 0। यहाँ तक ठीक। चलो अब निकाल लेते हैं, आपको वो निकालना तो पहले एडजॉइंट जल्दी निकाल लेता हूँ, आप भले स्किप करके कर देना, आगे बढ़ा के कर देना। ठीक, 1 + 6 0 - 3 -0 -1 -0 -1 डायरेक्ट करता हूँ, 7 + 3 -1 9। ठीक, व्युत्क्रमणी है। ठीक, चलो यहाँ निकाल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक, चलो अब फाइनल तक पहुंचा रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो कुछ बच्चों को गुणे में तकलीफ आती है, इसलिए मैं गुणा यहाँ का सिखा रहा हूँ, देखना 1/9, बाकी ये तो कर ही लोगे। 7 छंग 42, इसका इसमें 33 + 0, 7 छंग 42, बीच का बीच वाले में, लास्ट में, अब भी नीचे वाले में हो, इसका 18 + 0 -0, अब नीचे वाले का -6 + 33 + 0, 1/9। चलो 42 में से 33 जाएंगे तो 9 प्लस के 18, -6 में से ये गया तो 27 प्लस के x y z, भाग दे दो
डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ बेटा, 1 2 3, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ठीक, अब रुक जाओ 2 मिनट, ये तो उत्तर आ गया, संख्या आ गई तीनों। ठीक है, चलो 3 संख्या का योग 6, ये समझ में आ गई, x y तीनों संख्या का जोड़ 6। हम अगर तीसरी संख्या से तीसरी संख्या को 3 गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो उत्तर 11 आता है, मतलब प्राप्त 11 होता है। ठीक है, और अगला क्या बोला है, कहाँ से, यहाँ से नहीं, ये यहाँ के बाद पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, चलो, और अपन इसको अंदर कर ली थी। अब अगर ये देखें अपन तो अपना सिद्ध भी हो रहा है, देखो तीनों संख्याओं का योग 6, 3 2 5 ने 1 6। अगर ये देखें क्या तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या 3 गुना, ठीक, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है, 9 + 2 बोले 11। ठीक, लास्ट वाला नियम भी आ जाएगा, अब करके देखोगे तो। ठीक है, मतलब ये तो सिद्ध करने के लिए बताया मैंने। चलो, इसको मेरे अंदाज से तो बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, क्या दे रखा है, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये। एक चीज़ होगा बेटा, मतलब 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये। फिर बोला 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये। फिर बोला 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये। तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करो प्रति किलोग्राम, मतलब गेहूँ क्या प्रति किलोग्राम है, प्याज क्या प्रति ग्राम है और चावल क्या प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने हैं। ठीक है, तो अपने मान लिया, माना प्याज, गेहूँ और चावल का मूल्य का प्रति किलोग्राम मूल्य क्रमशः x y z है। ठीक है, तो समझना, पहली शर्त बहुत सिंपल है सवाल। ठीक है, 4 किलो, 3 किलो गेहूँ, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये, मतलब 1 किलो प्याज 100 रुपये की आती, तो 4 किलो प्याज हो गई 4x की, गेहूँ 1 किलो आता है y का, तो 3 किलो हो गया 3y का, और 2 किलो चावल हो गया 2z का। बोले इन सबका मूल्य कितना है, 60 रुपये। ठीक, चलो एक समीकरण बन गई भैया, 2x + 3y + 2z बराबर 60। रुक जाओ, सेकंड शर्त, 2 किलो प्याज, क्रम वही है 2 4 और 6, 2x + 4y + 6z। बहुत सिंपल है बेटा, तुमको ही करना है, मैं तो करवा रहा हूँ। कितना है मूल्य इसका, 90 रुपये। ठीक, एक और देख लो, 6 2 3, 6 किलो प्याज मतलब 6x + 2y + 3z बराबर 70 रुपये। ठीक, चलो, कोई समीकरण छोटी हो सकती है क्या, 2 का भाग नहीं जा सकता, 3 का भाग नहीं। ठीक है, चलो ये समीकरण हो गई 1 2 3। इसको पूरा आपको ही करना, जो उत्तर आएगा वो प्रति kg होगा। ठीक है, तो मैं वो बीच वाली एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि तकलीफ नहीं आए, लेकिन इसको आपको ही हल करना है। मैं बीच वाली एक स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा बस। चलो बेटा, इसका जो हल होगा उसका मैं सार बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कुछ गलती हो तो देख लेना, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी करना आपको ही है पूरा। उत्तर आएगा x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। इसको यहाँ मत छोड़ना, इसको आपको लास्ट में उत्तर लिखना, यहाँ मत छोड़ना। लास्ट में क्या, 1 kg प्याज, क्योंकि x प्याज माना था, तो 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, तो प्याज का मूल्य 5, गेहूँ का मूल्य 8 और चावल का 8। ये भी गलत है, आपको यहाँ रुपये ये वाला साइन चाहिए। देखो क्वेश्चन में भी आपको देखेंगे ऐसा वाला साइन, ठीक, रुपये, तो ये रुपये का साइन हो गया आजकल, ये 5 रुपये नहीं लिखते हुए ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो जो दे उसके हिसाब से लिखना, तो ये लास्ट में उत्तर आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिर ऐसा ही करके आना। ठीक है, चलो टारगेट बड़ा हो गया है, लेकिन एक एक बार करना, फिर मैं इसमें सिलेक्ट कर दूंगा कि यार भैया कौन सा करना है, क्योंकि इसमें वो एडजॉइंट निकालना सीखा है अपन ने, मतलब सब तो है। तो आप इसको मेहनत करके कर लेना, पूरी तरह से मेहनत करके। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा कम से कम 2-3 घंटे, कर लेना पड़ेगा। ये टारगेट है। 6D का पे 1 से 5 बचा है, वो छोटे छोटे सवाल है ज़रा से, ये बड़े हैं। 6 से लगाकर 17 पूरा कंटिन्यू, 18 पूरा कंटिन्यू और 21, 20 के बचे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है।